मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को विनीता पांथरी का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो आज का मेरा दैनिक रूटीन शुरू हो चुका है और सुबह सुबह मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म मेथी के परांठे और इसके साथ बनाई है मैंने ये बादाम और अखरोट बादाम की चटनी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी सादे सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। इसकी दूसरी दिन मैं डाउनलोड करूंगी और उसमें मैं पांचे वगैरह की डिज़ाइन भी आपको सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही सरल तरीके से सीखे सादे सलवार की कटिंग और उसका तरीका कि मैं कैसे सादी सलवार की कटिंग कराती हूँ। और बहुत ही सरल तरीके से वीडियो के अंत तक बने रहना और समझना मेरा तरीका सादी सलवार का। तो ये 2.25 मीटर का कपड़ा है और इस कपड़े में बनेगा सादा सलवार। नाप है तो वीडियो 41 के इंच अंत तक सलवार बने की रहना टोटल तैयार और होने अच्छे वाली से है। समझना मेरे प्यारे और व्यूअर्स। इसमें 7 इंच की मोहरी बनेगी और 24 इंच की बेल्ट रखी जाएगी। तो 41 लंबाई की सलवार में हमने सबसे पहले क्या करना है कि 7 इंच घटाना है हमने। किसके लिए? बेल्ट के लिए। 7 इंच बेल्ट के लिए घटा के आएगा हमारे पास 34 इंच यानी कि 34 इंच हमारे पास कपड़ा बचेगा और उसमें 7 इंच की बेल्ट लगेगी। तो उसमें 7 इंच सबसे पहले हमने माइनस करना है। उसके बाद 1 इंच का उसमें मार्जिन जोड़ना है। तो वो हो गया 35 इंच, 35 इंच। तो 35 इंच होगी इस सलवार की टोटल लंबाई। सबसे पहले हमने 2 पट्टे काटने हैं और इसमें 4 कली निकलेगी और 2 पट्टे निकलेंगे। तो आप नाप को समझते रहिए और वीडियो में बने रहना, लास्ट तक समझना कि इसको नाप हम कैसे रखेंगे। तो ये सबसे पहले हमने ये कपड़ा उल्टा कर दिया। ये इसका उल्टा साइड है और ये हमने कपड़ा उल्टा कर दिया। तो इसका जो ये वाला खुला वाला साइड होता है और ये हमारा बंद साइड है, इसको डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले कपड़े को यूं करके डबल फोल्ड करें। ये डबल फोल्ड करें और इसमें निकलेगा आप 2 पट्टे। तो लंबाई 2 पट्टों की लंबाई कितनी होगी? 35 इंच। 35 इंच के 2 पार्ट निकलेंगे, उसमें 4 कली जोड़ी जाएंगी। ठीक है। और देखो ये हमने डबल कर दिया है कपड़ा। ये है हमारा बंद साइड और ये है हमारा खुला साइड। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें कि हमने निकालना है 35 इंच के 2 पट्टे और 4 कली। तो ये हमारे पार्ट निकलेंगे 2 35 इंच के। इसमें हमारी टोटल लंबाई थी 41, उसमें हमने 7 इंच माइनस किया। उसके बाद 34 इंच हमारे पास ये माइनस करके निकला। इसमें हम प्लस 1 इंच जो करेंगे वो सिलाई के लिए करेंगे। ठीक है। 1 इंच इसमें सिलाई के लिए रखें। तो ये हो जाएगा 35 इंच। तो 35 इंच हमारा टोटल नाप होगा। ठीक है। 35 इंच इधर साइड से भी और 35 इंच इधर साइड से भी। ये वाला निशान और ये वाला निशान दोनों लंबाई को मिलाएं एक दूसरे के साथ। ये हो गया सीजर। बंद कर थोड़ा सी वीडियो। ठीक है। तो और टोटल का 6 मिनट है। ये मिनट। हाँ, तो सबसे पहले ये समझ लें कि सबसे पहले ये समझ लें कि जैसे हमने हमारी टोटल लंबाई है पट्टों की 35 इंच। ठीक है। तो 15 इंच की हमारी पट्टों की चौड़ाई होगी। सबसे पहले चौड़ाई रखी कितनी इंच? 15 इंच। और जो इधर की साइड का कपड़ा बच रहा है वो किसके लिए बचाना है? हमने बेल्ट के लिए। ये हमने बेल्ट के लिए कपड़ा बचा दिया है। ये 9 इंच का बेल्ट के लिए हमने कपड़ा बचा रखा है। इसमें फोल्ड करने के बाद हमारे पास तैयार बेल्ट हो जाएगी 7 इंच की। और इसके साथ 2 पट्टों के साथ जुड़ेंगी 4 कलियां। ठीक है। तो इसकी चौड़ाई रखें 15 इंच। इसकी लंबाई रखें जितनी तैयार है उसमें से 7 इंच घटा के। और ये रखें, बेल्ट को रखें तुम लगभग जितनी हमारी जैसे मतलब हिप्स के हिसाब से इसमें 24 इंच की बेल्ट आएगी और साथ ही साथ 9 इंच की इसकी ये लंबाई हो गई। तो ये तैयार होगी 7 इंच की बेल्ट बनेगी ऊपर से। और इसकी चौड़ाई जो इसका घेरा होगा इसका पूरा 24 इंच का तैयार। ठीक है। तो इधर की साइड से हमने पट्टे निकालने हैं और इधर की साइड से जो बचा हुआ कपड़ा होगा उससे हमने बेल्ट तैयार करनी है, बेल्ट निकालना है।
उल्टी साइड को क्रॉस का निशान लगा दें यूं करके, ताकि हमको ये ध्यान रखे कि ये हमारा उल्टा साइड है और ये अंदर का साइड हमारा सीधा साइड है। ठीक है, और ये हो गया बेल्ट का कपड़ा। बेल्ट के कपड़े पे भी उल्टी साइड क्रॉस का निशान लगा दें, सिलते समय कंफ्यूजन नहीं रहता तब। ये उल्टी साइड क्रॉस का निशान। सिलाई करते समय यदि कपड़े पे सल पड़े हुए हैं तो सबसे पहले तुम प्रेस कर दिया करो कपड़ों पे, ताकि इसमें क्या होता है कि क्रीज बन जाती है और निशान लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए। जैसे इस पर भी सल पड़े हुए थे तो इस पर पहले मैं प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद तब इस पर निशान लगेंगे। दस इंच का, हाँ सुनो। अब इस पे लगेंगे कलियों के निशान। तो सबसे पहले 10 इंच का रखें इसमें आसन। ठीक है, आसन थोड़ा ढीला ढाला ही रखें। वैसे 9 इंच का आसन भी रखा जाता है, पर जैसे बुजुर्ग महिलाओं को उठने बैठने में परेशानी होती है तो आसन का नाप तुम 10 इंच तक रख सकते हो। ठीक है, ताकि उठने बैठने में भी परेशानी नहीं हो और कंफर्टेबल लगे सलवार पहन के। और ये होगा हमारा 2 इंच का। इधर साइड से हमने ये नाप लगाना है आसन का, ये गोलाई वाला नाप होता है। ठीक है, और इधर लगाएं कितने इंच का, 35 इंच की हमारे पट्टे काट रखे हमने, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको 35 इंच की 2 कलियों के निशान लगाने हैं। 35 से तुम 1 इंच कम भी ले सकते हो, पर इतना कम भी ना लें कि नीचे से सही ना लगे फिर, मतलब कलियों का जो नाप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा आसन का नाप हो गया और यहाँ पे लगेगा कलियों का नाप। तो कपड़े को बचाते हुए चले, इसमें 1 इंच हम कम कर सकते हैं, क्योंकि 1 इंच नीचे से जब हम 5-6 को जोड़ते हैं ना तो उसमें 1 इंच कपड़ा अंदर को फोल्ड हो जाता है। तो इसमें 1 इंच यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। जैसे 35 हो गया हमारा, तो 34 इंच का नाप लगाएं 1 इंच कम करके, ताकि इधर की साइड से भी हमको कपड़े का मार्जिन पूरा पूरा मिल सके। और ये वाला नाप जो होगा, ये कली वाला नाप, ये होगा 2 इंच का। कपड़े को सीधा करें। और ये वाला कली का ये वाला निशान मिलेगा किसके साथ, इस वाले निशान के साथ, यूं करके तिरछाई इसके साथ मिलेगा। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले ये समझ लो कि जैसे ये हो गया हमारा 10 इंच का आसन। ठीक है, और ये वाली लंबाई हमने कितने इंच की रखनी है, जितने इंच के हमारे पट्टे होंगे 1 इंच तुम कम कर सकते हो। यहाँ से 1 इंच इसको कम करें और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, जैसे 35 इंच के हमारे पट्टे थे तो 34 इंच का रखा जाएगा, क्योंकि 1 इंच नीचे जब हम पौंचे को फोल्ड करते हैं तो उसमें 1 इंच कपड़ा अंदर को चला जाता है। ठीक है, तो इधर की साइड से 2 कलियां निकलती हैं और इधर की साइड से 2 कलियां निकलती हैं, और एक्स्ट्रा जो जितना कपड़ा बचता है वो बेल्ट के लिए और पाइंचे के काम में आता है। ठीक है, तो जितना कपड़ा बचेगा वो बेल्ट के लिए और पाइंचे के काम में आएगा। और ये 2 कलियां ये हो गई और 2 कलियां ये हो गई। सबसे पहले कटिंग का क्या करना है, हमने यहाँ से गोलाई से काटें। ये जो हमने 2 इंच का निशान लगा रखा है, दोनों तरफ की जो ये लंबाई होती है और ये किनारियां दोनों तरफ की मिली होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, कपड़ा बिल्कुल बराबर मिला हुआ होना चाहिए। यहाँ पे से हाथ रख के यूं करके और हमने कटिंग शुरू करनी है। थोड़ी सी उठेगा इना रोजू, और ये ऐसे शुरू कर दे। दो कलियां हमने ये काट दी हैं और 2 कली हम इन्हीं 2 कलियों को रखेंगे हम इन कलियों के ऊपर, और 2 कली इसी के नाप से निकल जाती हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका है ये। इधर का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, इधर की जो 2 कलियां होती हैं इसी के अनुसार आप 2 कलियां और निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये नीचे वाला पोर्शन होता है जो कली का, सबसे पहले ये मिलाएं, ये इक्वल मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ, और ये वाली कलियां बंद होती हैं तो इनकी अभी कटिंग होगी। ठीक है, ये समझ लो, और इधर की साइड से भी ये कटिंग होगा। तो ये 1 2 3 4 कलियां ये निकल गई। तो ये समझना, सबसे पहले इसकी कटिंग समझो।
इधर की साइड भी इसका बंद रहता है। ये दोनों साइड, ये ऊपर वाली कलियां खुली हैं, ये खुली साइड से निकलती हैं, और ये बंद साइड रहता है इसका आसन का, तो ये भी हमने अलग करना है। ये हो गई हमारी 4 कलियां, 2 पट्टे, और इसमें निकल गया बेल्ट का कपड़ा भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। और ये कपड़ा बचा है इसका एक्स्ट्रा, तो ये पाइछे बनाने के काम आएगा। इसमें हमने बुकरम सिलना है और के साथ हमने पाइछे का काम करना है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा केवल इतना बचता है सूट सलवार पे। कपड़ा ज़्यादा नहीं बचता सलवार में। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पाँछियों के लिए और बेल्ट के लिए हमें और कपड़ा भी लगाना पड़ता है अलग से, ठीक है, उसमें ज्वाइंट के लिए मिलता जुलता हुआ कपड़ा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना कि मैं आगे भी आपको कटिंग की वीडियो बताती रहूँगी, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करो, और मैं सरल से सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।